नमस्कार, जोहार। आपके सामने आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त और आपका साथी डॉक्टर विवेक पाठक यानी मैं एक बार फिर से आज फिर सोते हुए लोगों को जगाने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, एक अच्छा समाज बनाने के लिए और सभी के जीने योग्य देश प्रदेश सृजित करने के लिए मैं फिर से आ गया हूं आपके सामने। आज देखने में आ रहा है कि लोग सो गए हैं, सो चुके हैं पूरी तरह से। लोगों को झकझोर कर जगाने की कोशिश की जाती है, फिर भी लोग नींद में पड़े हैं। लोग शायद ऐसे नशे में हैं कि हमें तो आजादी मिल गई है 1947 में, अब क्या करना, उसी आजादी के सहारे पूरा जीवन बिता देंगे। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि भ्रष्टाचार से आजादी उन्हें कहां मिली है। जो भ्रष्टाचार है दीमक की तरह, आप समझते हैं ना कि देश को खा रहा है। अरे देश को नहीं, आपको खा रहा है, पूरी तरह से खोखला करता जा रहा है। अगर देश रहेगा तब तो आप रहिएगा, लेकिन आज तो हालत यह हो गई है, भ्रष्टाचार के कारण देश ही हमारा खोखला होता जा रहा है। आज हर काम के लिए आपको घूस देनी पड़ती है, रिश्वत देना पड़ता है। इनको दूर नहीं करना चाहते हैं क्या आप? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चों को एक ऐसा समाज मिले, एक ऐसा माहौल मिले जिसमें वे लोग बिना किसी डर के, बिना भय के, बिना लूट मार के, बिना घुसखोरी के, बिना रिश्वतखोरी के जीवन जी सकें? कहते हैं ना, जब कोई बहुत गहरी निद्रा में सो जाता है तो उसको जगाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और शायद यही चीज मेरे साथ भी है। मैं आप सभी को जगाने के लिए, आपको जागृत करने के लिए बार बार आपके सामने आ रहा हूं, लेकिन आप में से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो सोए पड़े हैं, जाने किस नशे में लेटे पड़े हैं। आप खुद भ्रष्टाचार को खत्म करना नहीं चाहते तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी भी इच्छा है, इच्छा शक्ति है कि एक स्वच्छ और अच्छा समाज बने हमारे बच्चों के लिए, हम सभी के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो अब तो जाग जाइए। आपका बेटा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी आपके साथ खड़ा है, लेकिन आपको अपने अधिकार लेने के लिए खुद आगे आना पड़ेगा। मैं तो रास्ता बता सकता हूं, लेकिन केवल रास्ता बता देने से काम नहीं होता, उस पर चलना आपको पड़ता है। आपको अगर कहीं जाना है, आपने किसी से रास्ता पूछ लिया या किसी ने आपको रास्ता बता भी दिया और आप चलेंगे नहीं, तो वो किसी काम का नहीं। सोते रहेंगे तो सब लुटता चला जाएगा। जिन बच्चों को आप प्यार से पालते पोसते हैं, क्या उनको आप अच्छा भविष्य नहीं देना चाहते, अच्छी शिक्षा नहीं देना चाहते, उनके लिए अच्छा चिकित्सा का माहौल नहीं देना चाहते? क्या यही चाहते हैं कि जिंदगी भर सरकारी अस्पताल की लचर व्यवस्था, डूबते हुए सरकारी स्कूल और इनके बीच फलते फूलते प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट स्कूल आपको, आपके बच्चों को लूटते खसोटते रहे? क्या यही चाहते हैं कि आपका बच्चा, आपकी आने वाली पीढ़ियां कर्ज के बोझ के तले दबकर मरती चली जाएं? अपने लाइफस्टाइल को, अपनी जीवन शैली को सामान्य बनाए रखने के लिए भी आज हमारे पास, आपके पास पैसा नहीं है। लोग अपनी जीवन शैली के लिए, अपना मान सम्मान बनाए रखने के लिए कर्ज पर कर्ज लेते रहते हैं, किस्तें चुकाते रहते हैं, पूरे जीवन किस्त चुकाते रह जाते हैं। और बीच में क्या होता है, बैंक अपना ईएमआई का रेट बढ़ा देता है, ब्याज दरें बढ़ा देता है, और जो किस्तें आप कल को चुका रहे थे उस किस्त की ईएमआई जो कहते हैं उसका राशि, वो राशि बढ़ जाती है, और जिंदगी भर, मूल तो दूर की बात, ब्याज चुकाने में पूरा जीवन निकल जाता है। बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, क्या जिंदगी देंगे आप?
क्या नहीं चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था बने, तैयार हो, जिसमें आप अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को, अपने आने वाले भविष्य को एक अच्छा समाज दे सकें? क्या आप नहीं चाहते हैं कि जो आज सोच रहे हैं आने वाले भविष्य में क्या होगा, एक स्पष्ट लक्ष्य दिखाई दे? आप ये नहीं चाहते क्या कि शिक्षा के लिए आज जो मारामारी है, शिक्षा तो मिल नहीं रही, पैसे का बाजार चल रहा है, उस पर लगाम लगे? जो सरकार का काम है स्कूल को नियंत्रित करना, चलाना, सरकारी स्कूल के माध्यम से, क्या उसको मजबूती नहीं देना चाहते? आप टैक्स तो हर चीज में देते हैं, एक छोटी सी माचिस की डिब्बी भी लेते हैं ना, उसमें भी आप टैक्स चुकाते हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके टैक्स का लाभ आपको, आपके बच्चों को, आपकी पीढ़ियों को मिले? या आप बस इतना चाहते हैं कि टैक्स हमसे लूट लिया गया, सरकार ने उसे अलग अलग तरीके से, किसी को साइकिल बांटने में, किसी को लैपटॉप बांटने में उड़ा दिया? जो टैक्स आप देते हैं वो कहां खर्च हो, ये तय करने का अधिकार भी आपका होना चाहिए। सरकार आपकी होनी चाहिए, तब जाकर आप ये तय कर पाएंगे। जिन पार्टियों ने सदियों तक, सदियों तो कहना गलत होगा, या सही भी है, पहले अंग्रेजों का शासन था, उसी मानसिकता वाली पार्टी ने कई दशकों तक राज किया। बाद में उसकी विरोधी पार्टी का शासन आया, लेकिन आम जनता के लिए क्या, आपके लिए क्या हुआ? आपको क्या लाभ मिला? आप कल भी गरीब थे, आज भी गरीब हैं, और इस व्यवस्था में आगे भी गरीब ही रह जाएंगे। जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं, उनको टैक्स में छूट मिलती है, जीएसटी में गड़बड़ी की बातें सामने आती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सब्सिडी मिलती है, छूट दी जाती है। आपसे अगर इनकम टैक्स आप चुकाते हैं, कुछ ऊंच नीच हो जाए, जीएसटी वाले आप हैं, जीएसटी रिटर्न भरते हैं, कोई ऊंच नीच हो जाए, तुरंत आपके यहां छापेमारी हो जाएगी। कौन बचाएगा आपको? और बड़े कॉरपोरेट घरानों के यहां छापेमारी करने की हिम्मत क्यों नहीं है? आखिर उनका कर्ज जो उतारना है, चाहे सरकार किसी की भी हो, अभी तक जितनी भी सरकारें रही हैं, सब अमीरों से चुनाव के समय वसूलती हैं और चुनाव जीतने के बाद उनका कर्ज चुकाने में लग जाती हैं। लेकिन जिनके वोट पर, यानी आपके वोट पर जो सरकारें बनती हैं, वो आपके लिए क्या करती हैं? कितने गरीबों का विकास हुआ, कितने गरीब आज अमीर बने। गरीब तो अमीर नहीं बने, लेकिन हां, गरीबों को मिटाने की साजिशें हमेशा चलती रहीं, चाहे सरकार जिसकी भी रही हो। पहले कांग्रेस का शासन था, उसमें गरीबी मिटाओ के नाम पर गरीबों को मिटाया गया। फिर भारतीय जनता पार्टी आज राज कर रही है। कहा जाता था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। कौन से अच्छे दिन आ गए? क्या आपके ऊपर जो कर्ज था, वो सारा कर्ज आपने चुका दिया? क्या आप जिस कठिनाई से जीवन जी रहे थे, क्या आप सभी का जीवन बेहतर हो गया? जो गरीब थे, वो क्या आज गरीबी रेखा से ऊपर आकर मध्य वर्ग में आ गए और मध्य वर्ग वाले अमीर हो गए? बिल्कुल नहीं। कोई अच्छे दिन नहीं आए, ये सब छलावा था। अच्छे दिन सिर्फ तब आ सकते हैं जब आप जागेंगे, और आप जागेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। और अपनी सरकार बनाने के लिए क्या करना है आपको? जागना है। मैं चल रहा हूं जिस रास्ते पर, उस रास्ते को थामना है। हमारे हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना है। नहीं तो पूरे जीवन आप तो किसी तरीके से जीवन काट भी लेंगे। आपकी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? आपके ऊपर जो कर्ज है, वो कर्ज क्या चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियों पर भी बना रहे? आप चाहते हैं कि आपकी पीढ़ियां जब तक जी रही हैं तब तक कर्ज चुकाते चुकाते जीते रहें, किस्तें चुकाने में उनकी जिंदगी चली जाए? क्या आप ये चाहते हैं कि बंधुआ मजदूर की तरह जीवन भर नौकरी करें और कर्ज चुकाएं? या आप ये चाहते हैं
कि आपके बच्चे, आपका जो जीवन जैसा होना था वो आपने चुन लिया, लेकिन अपने बच्चों के लिए तो अपना आने वाला समय अच्छा बनाइए। मैं जानता हूं, लोग कहते हैं, लोग हंसते हैं, मुझे पागल तक कहते हैं कि ये क्या पागलपन सवार हो गया इनके ऊपर, निकले हैं भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। पागल ही सही, कोई भी नई शुरुआत होती है तो लोग उसे पागलपन ही समझते हैं। नई शुरुआत आसान नहीं होती, कठिनाइयां आती हैं, संघर्ष करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, लेकिन जो संघर्ष करता है वही एक दिन इतिहास बनाता है। मैं अपने बच्चों के सामने कम से कम आंख झुकाकर खड़ा नहीं रहूंगा। कल को जब मेरे बच्चे बड़े होंगे और पूछेंगे, पिताजी जब देश में भ्रष्टाचार था तो उसको मिटाने के लिए आप आगे क्यों नहीं आए, आप चुप क्यों बैठे रहे? उस पर मेरा जवाब होगा, मेरा उत्तर होगा कि मैं तो खड़ा था बेटा, मेरे बच्चों, मैंने तो संघर्ष किया। मैं आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा। आप क्या करेंगे? अपने बच्चों की आंखों से नजरें चुराएंगे, आंखें छिपाकर झुकाकर बात करेंगे कि बेटा क्या करें, यही किस्मत थी, जहां जाओ वहां करप्शन है, वहां भ्रष्टाचार है, लूट खसोट है। बच्चे पूछेंगे कि आपने किया क्या इसको खत्म करने के लिए? क्या जवाब होगा आपके पास? कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए आज भी आपको जागृत करने के लिए, जागरूक करने के लिए, जगाने के लिए मैं आपके सामने हूं। सच्चे और निश्चल भावना वाले लोग जो होंगे, अगर आपके अंदर अंतरात्मा जाग जाती है तो आप निश्चित रूप से हमारे सामने आएंगे, हमारे साथ आएंगे, हमारे साथ चलेंगे। और जो पूंजीपति हैं, पहले से धनाढ्य हैं, जिनकी पुश्तें राजनीति में बनी रही हैं, आज राजनीति में बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच चुके हैं, उनको उनकी औकात दिखा करके आप अपनी सरकार बनाएंगे। क्योंकि आम आदमी की ताकत अगर आप नहीं पहचानेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। आम आदमी ही सरकार बनाता है। जब हम दूसरे की सरकार बनवा सकते हैं तो खुद अपनी सरकार क्यों नहीं बना सकते? अगर आज भी कह रहा हूं, हिम्मत है, जोश है, जज्बा है, ताकत है, भ्रष्टाचार मिटाने का मन में उमंग है, आइए सामने आइए, लग जाइए। हमारा नंबर, आपको एक नया नंबर मैं दे रहा हूं। एक नंबर आया है जो मुख्य रूप से इसी मुहिम के लिए आपके साथ रहेगा। नंबर नोट कीजिए, 9102159969। ध्यान से नोट कीजिए, 9102159969। ये नंबर जारी किया गया है हमारी तरफ से। और इस पार्टी को मजबूत कीजिए, खड़ा कीजिए और अपनी सरकार बनाइए, क्योंकि ये आपकी सरकार होगी, आपकी पार्टी है, हमारी जनता पार्टी होगी। ये इसका आखिरी नाम जो होगा सो होगा, लेकिन आज जान लीजिए ये हमारी जनता पार्टी है। हम आपकी किसी और राजनीतिक दल की नहीं। हर वो आदमी इसका हिस्सा है जिसके अंदर सच्चाई है, जो निष्कपट है, निश्चल है और जिसके अंदर कुछ कर गुजरने का मादा है। समय बहुत अधिक नहीं बचा है, बहुत थोड़ा सा समय बचा है, काम बहुत करना है, हमें बहुत जल्दी जाग कर बहुत कुछ करना है। उसके लिए आपको आगे आना होगा। अगर आप फिर से सो गए, कल को टोपी पहने कोई नेताजी आएंगे, आपके चरण छुएंगे, आपसे वोट लेंगे और 5 साल के लिए गायब हो जाएंगे, आपको आपके हाल पर छोड़कर। अगर आप अपने इस हाल में नहीं रहना चाहते, अपने आप को और अच्छे स्तर पर लाना चाहते हैं, तो आज ही जाग जाइए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जागना है, तभी सवेरा होगा। आंखें बंद करने पर तो दोपहर में भी अंधेरा ही होता है। इसलिए जाग जाइए, अपनी सरकार बनाइए, सबको अपना अधिकार दिलाइए, हमारे साथ आइए। आज के वीडियो में बस इतना ही। एक नए वीडियो में जल्दी आपसे मिलूंगा। नमस्कार, जोहार।